नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके खम्भों में से आती है म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, खम्भों में से आता है आवाज। यह राज जानने के लिए कई अंग्रेजों ने काट दिए थे ऐसे पिलर्स यानी स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, इस रहस्य को पूरी तरह जानने के लिए हमारे रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा के एक्टिव कीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए रहस्यों के बारे में पता चल सके। जैसे कि लगभग लोग जानते हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश माना जाता है जहां पर अधिकतर रूप से धार्मिक और रहस्यमय स्थल पाए जाते हैं। ऐसे ही आज के वीडियो में आज का रहस्य इन्हीं के बारे में है। तो हमारे भारत देश में म्यूजिकल पिलर्स है हिंदू टेम्पल्स का एक आर्किटेक्चर अद्भुत एक कलाकारी है। गाना स्तंभ वाले पिलर्स जैसे कि हिंदू टेम्पल्स के मान्यताओं का एक रेयर टेम्पल्स बना हुआ है जो कि स्पेशली तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टेट में स्थित है। तो चलिए जानते हैं ऐसे रहस्यों के बारे में जिनका पता आपको अभी तक नहीं है। आज तक इन रहस्यों की गुत्थी नहीं सुलझा पाया है और एक यह रहस्य है जो आज तक कईयों ने इनके बारे में रिसर्च किया हुआ है। जैसे कि लगभग लोग जानते ही है, भारत एकमात्र ऐसा देश माना जाता है जहां अधिकतर रूप से धार्मिक और रहस्यमय स्थल पाए जाते हैं। तो इनमें से एक है धार्मिक रहस्यमय स्थल मौजूद है जहां कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, जिसे विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके अलावा इस मंदिर की अन्य खास रहस्यमयी बातें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में ये विष्णु भगवान का निवास स्थल था, परंतु उन्हें यह स्थल अपने रहने के लिए अधिक विशाल लगा, जिस कारण वे अपने क्षीरसागर लौट गए। बताया जाता है कि इस मंदिर का गोपुर लगभग 500 वर्ष पुराना है। 1509 ईसा में राजा कृष्णदेव राय द्वारा यहाँ गोपुर का निर्माण करवाया गया था। बता दें कि मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसके भीतर अनेक प्रकार के छोटे छोटे अन्य मंदिर है जो बेहद प्राचीन है। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर हेमकुंड पहाड़ी की तलहटी पर बने इस मंदिर का गोपुरम लगभग 50 मीटर ऊंचा है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर शिवजी के रूप भगवान विरूपाक्ष और उनकी अर्धांगनी देवी पंपा को समर्पित है, जिसके चलते इस मंदिर को पंपावती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर सबसे रोचक बात यह है कि विरूपाक्ष मंदिर में कुछ ऐसे स्तंभ यानी खंबे हैं जिनमें से संगीत निकलता है। जी हाँ, म्यूजिक निकलता है, इसलिए इन्हें म्यूजिकल पिलर्स कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार अंग्रेजों ने इन स्तंभों से संगीत कैसे निकलता है जानने के लिए उन्हें काट कर देखा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो भी हैरान रह गए, क्योंकि अंदर तो कुछ था ही नहीं। स्तंभ बिल्कुल खोखला और खाली थे, जिस कारण इस मंदिर को रहस्यमय कहा जाता है, क्योंकि आज तक कोई इन खंबे के रहस्य को नहीं जान पाया। इस मंदिर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, जहां कोई आता जाता नहीं। बताया जाता है कि बाहर के हिस्से के मुकाबले मंदिर के इस हिस्से का तापमान बहुत कम रहता है। तो वही मंदिर में स्थापित शिवलिंग की बात करें तो यहाँ का
शिवलिंग दक्षिणी की ओर झुका हुआ है, जिस कारण ये मंदिर अन्य शिवालयों मंदिरों में से अधिक खास माना जाता है। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर में शामिल यह रहस्यमय मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। मान्यता है कि हम्पी रामायण काल की किष्किंधा है। इस मंदिर में भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा होती है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल हुआ है। इस मंदिर की खासियत है और इससे रहस्य भी बहुत जुड़ा है। तो दोस्तों, इस मंदिर के रहस्य को अंग्रेजों ने भी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। धार्मिक मान्यता है कि रावण ने भगवान राम से युद्ध में जीत के लिए शिवजी की आराधना की। इसके बाद भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो रावण ने उनसे लंका में शिवलिंग की स्थापना करने को कहा। रावण के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शिव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि शिवलिंग को लंका ले जाते समय नीचे जमीन पर नहीं रखना है। रावण शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में एक व्यक्ति को शिवलिंग को पकड़ने रहने के लिए दे दिया, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तब से ही यह शिवलिंग यही रह गया और हजारों कोशिशों के बाद भी नहीं हिलाया जा सका। विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर उस घटना के चित्र बनाए गए हैं। इसमें दिखाया है कि रावण भगवान शंकर से पुनः शिवलिंग को उठाने की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन भगवान शिव मना कर देते हैं। मान्यता यह है कि यह भगवान विष्णु का निवास स्थान था, लेकिन उन्होंने इस जगह को रहने के लिए कुछ अधिक ही विशाल समझा और क्षीरसागर वापस चले गए। बताया जाता है कि मंदिर करीब 500 साल पुराना है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में बने इस मंदिर का गोपुरम 500 साल से पहले बना था। 50 मीटर ऊंचा भी है और भगवान शिव और देवी पंपा के अलावा यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर है। विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमाया देवी ने विरूपाक्ष मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर को पंपावती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के कुछ खंभों से संगीत यानी गाने की आवाज आती है, इसीलिए उनको म्यूजिकल पिलर्स भी कहते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने खंभों से संगीत कैसे निकलता है यह जानने की बहुत कोशिश की थी और इस रहस्य का आज तक पता नहीं चल पाया और इसे रहस्यमय मंदिर भी कहा जाने लगा। ऐसा ही मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली में नेल्लई अप्पार मंदिर है। इस मंदिर में शिव की प्रतिमा है, जिसे 700 ईसा में बनाया गया है। यह मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को संगीत स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर में स्थित पत्थर के खंभों से आप मधुर संगीत की धुन निकाल सकते हैं। तिरुनेलवेली मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुई थी और इसका निर्माण पांड्य ने किया था। यह मंदिर 14 एकड़ में फैला है और इसका मुख्य द्वार 850 फीट का है और 756 फीट का चौड़ा है, जबकि संगीत खंभों का निर्माण निंदरेसर नेदुमारन ने किया था, जो कि तत्कालीन समय में श्रेष्ठ शिल्पकारी थे। मंदिर में स्थित खंभों से मधुर धुन निकलती है, जिससे श्रद्धालु में कुतूहल बहुत रहता है। इन खंभों से घंटी जैसी मधुर ध्वनि भी निकलती है। आप इन खंभों से 7 रंग के संगीत की धुन निकल सकते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी निराली है कि एक ही पत्थर से 48 खंभे बनाए गए, जबकि ये सभी 48 खंभे मुख्य खंभे को घेरे हुए हैं। इस मंदिर में कुल 161 खंभे हैं, जिनसे संगीत की ध्वनि निकलती है। आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप एक खंभे से ध्वनि निकालने की कोशिश करेंगे तो अन्य खंभों में भी कंपन होने लगती है। इस विषय पर कई शोध किए गए। इसमें एक शोध के अनुसार
इन पत्थर के खंभों को 3 श्रेणी में बांटे गए, जिनमें से पहले को श्रुति स्तंभ, दूसरे को गणथुंगल और तीसरे को लयाथुंगल कहा जाता है। इनमें श्रुति स्तंभ और लया के बीच आपसी संबंध है। जब श्रुति स्तंभ पर कोई टैप किया जाता है तो लयाथुंगल से भी आवाज निकालती है। ठीक उसी तरह लयाथुंगल पर कोई टैप किया जाता है तो श्रुति स्तंभ से भी ध्वनि निकलती है। क्या इन रहस्यों के बारे में आपको पहले से पता था? नहीं पता था तो इन मंदिरों के लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट बॉक्स में हमारे भारत के आर्किटेक्चर के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।